तो चलिए आज भारत के 2026 के बजट की तिजोरी को खोलते हैं। ये सिर्फ नंबरों का एक लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य का एक नक्शा है। वित्त मंत्री के ये शब्द इस पूरे बजट की नींव रखते हैं। इसे ऐसे समझिए, सरकार एक बहुत बड़ा केक बना रही है, यानी देश का विकास, लेकिन साथ ही वो ये भी पक्का कर रही है कि उस केक का एक टुकड़ा हर किसी तक पहुंचे, चाहे कोई शहर में रहता हो या दूर दराज के गांव में। यही है महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन। तो इस विशाल बजट के पीछे की सोच क्या है? सरकार ने इसे 3 मिशन या कह लें कि 3 कर्तव्यों पर आधारित किया है। ये 3 आइडियाज ही इस बजट के दिल की धड़कन है, जो हर एक फैसले को दिशा दे रहे हैं। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला, अर्थव्यवस्था के इंजन को और तेज दौड़ाना, मतलब ज्यादा नौकरियां, ज्यादा कारोबार और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा। दूसरा, सिर्फ नौकरी देना ही काफी नहीं है, लोगों को नौकरियों के लिए तैयार करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट पर इतना जोर है। और आखिर में ये पक्का करना कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही ना रह जाए, बल्कि देश के हर कोने तक, हर इंसान तक पहुंचे। अच्छा, अब जब हमने बड़ी योजना समझ ली है, तो चलिए जरा नंबरों की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि सरकार कितना बड़ा सोच रही है और साथ ही अपने खर्चों को कैसे नियंत्रण में रख रही है। 53.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे गिनने में शायद कई जिंदगियां लग जाएंगी। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब कितनी विशाल हो चुकी है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है कैपेक्स। इसे ऐसे सोचिए, ये घर खरीदने जैसा है, किराए पर रहने जैसा नहीं। सरकार उन चीजों में पैसा लगा रही है जो दशकों तक देश को फायदा पहुंचाएंगी, जैसे शानदार सड़कें, तेज रफ्तार ट्रेनें और बड़े बड़े बंदरगाह। ये भविष्य के लिए एक पक्का निवेश है। राजकोष या घाटा, यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। अब देखिए, कोई भी समझदार परिवार अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता, है ना? सरकार भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है, अपने खर्चों को काबू में रखने की कोशिश। 4.3% का लक्ष्य एक अच्छी वित्तीय आदत का संकेत है। तो ये सब बातें कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल में सरकार इस विकास को रफ्तार कैसे देगी? चलिए उन इंजनों को देखते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं है, ये भविष्य को बदलने वाले कदम हैं। बायोफार्मा शक्ति का मतलब है कि भारत में ही जीवन बचाने वाली दवाइयां बनेंगी। सेमीकंडक्टर मिशन का मतलब है कि हमारे फोन और लैपटॉप मेड इन इंडिया होंगे। और एसएमई ग्रोथ फंड छोटे कारोबारियों के बड़े सपनों को पंख देगा। और साथ ही ये नए कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स तो देश की तस्वीर ही बदल देंगे। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है कि इन सब का हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। देखते हैं कि हमारी कमाई और खर्च पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो टैक्स भरने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि जेब पर कोई नया बोझ नहीं डाला गया। लोग पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में से जो बेहतर लगे वो चुन सकते हैं। तो शॉपिंग लिस्ट में क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा? अच्छी खबर यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं, लेकिन सिगरेट और शराब पर अब ज्यादा खर्च करना होगा। और हाँ, अगर कोई वायदा विकल्प यानी एफएनओ ट्रेडिंग में निवेश करता है, जो कि एक तरह का हाई रिस्क शेयर बाजार निवेश है, तो अब उस पर ज्यादा टैक्स देना होगा। और ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं या जो विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं। पहले भेजे गए पैसे पर 20% तक टैक्स लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। ये एक बहुत बड़ी बचत है जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। पैसों और आंकड़ों से परे किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग होते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये बजट हमारे भविष्य में, यानी हमारी शिक्षा, सेहत और हमारे हुनर में कैसे निवेश कर रहा है। ये सिर्फ स्कूलों में नए कंप्यूटर लगाने की बात नहीं है, ये अगली पीढ़ी के गेम डेवलपर्स और एनिमेटर्स तैयार करने की बात है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हमारी बेटियां साइंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करें। ये भविष्य के लिए एक स्मार्ट निवेश है। सरकार ने तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया, लेकिन असली जज कौन है? शेयर बाजार। चलिए देखते हैं कि निवेशकों ने इस बजट पर अपना अंगूठा ऊपर किया या नीचे। और बाजार का फैसला मिला जुला रहा, बल्कि थोड़ा नकारात्मक था। एक छोटी सी घोषणा ने पूरे बाजार का मूड ही बदल दिया। सरकार ने
डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जो एक किस्म का जोखिम भरा व्यापार है, उस पर लगने वाले एक छोटे से टैक्स STT को बढ़ा दिया। इस एक कदम ने निवेशकों को इतना चौंकाया कि सेंसेक्स ने बजट के दिन की अपनी सबसे बड़ी गिरावट देखी। तो सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा जोखिम भरा कदम क्यों उठाया? खुद वित्त मंत्री के शब्दों में ये एक तरह का स्पीड ब्रेकर है। सरकार देख रही थी कि बहुत से छोटे निवेशक बिना सोचे समझे इस जोखिम भरे खेल में कूद रहे थे और अपना पैसा गंवा रहे थे। ये टैक्स बढ़ोतरी उन्हें थोड़ा धीमा करने और ज्यादा सावधानी से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। तो अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ 2047 तक एक विकसित भारत का बड़ा सपना है और दूसरी तरफ बाजार की फौरी चिंताएं। इस बजट की असली परीक्षा यही होगी कि क्या ये इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना सकता है? क्या ये भविष्य के लिए उड़ान भरते हुए आज अपने पैर जमीन पर रख सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।